हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 30 चेस्ट का कुर्ती देखने वाले हैं। इसके लिए लेंथ मैंने 38 लिया है, चेस्ट 30 है, वेस्ट 24 है, शोल्डर 13 है, बॉडी लेंथ जो है वो 12.5 है, कट लेंथ 19 है और सीट का जो नाप है वो है 32। तो यहाँ पे मैंने लाइनर लिया है 2 मीटर, 2 मीटर लिया है। ये लेंथ जो है वो हमारी 38 इंच है, 38 प्लस 2 इंच करना है। तो मैं वो मेन फैब्रिक पे करूँगी। इसका पूरा जो लेंथ है वो 39 इंच है। यहाँ पे मैं शोल्डर का नाप डाल रही हूँ। शोल्डर का नाप जो है वो 13 इंच है। 13 का आधा 6.5 होता है प्लस पाव इंच। यहाँ पे मैंने 6.25 शोल्डर डाला है और यहाँ पे आर्मोल जो है वो मैं 7 इंच रखूँगी क्योंकि आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे हम। यहाँ पे जो है वो बॉडी लेंथ मैं 12.5 इंच रख रही हूँ, इसमें कुछ मिलाना है नहीं। कट लेंथ जो है वो 19 इंच है, तो मैं 19 इंच रख रही हूँ। यहाँ पे अभी जो हमारा आर्मोल है उसके ऊपर नाप डालना है। चेस्ट का चौथा पार्ट 7.5 प्लस 2 इंच, तो मैंने +1 किया है। आप डायरेक्ट भी 2 इंच डाल सकते हो। यहाँ पे कमर का नाप डाला है मैंने 24 का चौथा भाग 6 प्लस 2 इंच। यहाँ पे सीट का नाप डालना है 32 का चौथा भाग 8 इंच प्लस 2 इंच और बाहर का जो मार्किंग है उसे जोड़ लेना है। और यहाँ पे जो 1 इंच मैंने +1 इंच डाला है, मतलब पहले 7.5 प्लस 1 8.5 का निशान डाला था मैंने, वहाँ से मैंने कर्व शेप दे दिया है। यहाँ पे जो है वो मैं रख रही हूँ 3 इंच। यहाँ पे आधा इंच शोल्डर डाउन। जो नेक है वो फ्रंट वाला नेक मैं 6 इंच रखने वाली हूँ और बैक वाला जो है वो 3 इंच रखने वाली हूँ। बैक नेक 3 इंच रखते हुए राउंड शेप देना है और ये 6 इंच रखना है। 6 इंच रख के मुझे इसका वी नेक बनाना है, तो मैं वी शेप दूंगी इसको। ये थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा शेप को, वी शेप को। और यहाँ पे जो डीप शेप है जो हम आधा पौना इंच पे देते हैं वो देना है। यहाँ पे पौने 1 इंच पे डीप शेप देना है। चलिए, इसकी जो लेंथ है नीचे का जो 38 लेंथ है, 38 प्लस 2 इंच लेना है यहाँ पे। तो ये लाइनर है तो लाइनर में 38 का ही लूंगी क्योंकि लाइनर थोड़ा सा मेन फैब्रिक से कम होता है। अब यहाँ पे जो नीचे है, जो हमने सीट का चौथा भाग प्लस 2 इंच लिया था, हमें यहाँ पे भी उतना ही रखना है, तभी ये स्ट्रेट कुर्ती बनेगी। देखिए, जहाँ यहाँ पे कट लेंथ पे जो नाप डाला है सेम वही डालना है और इसे स्ट्रेट कर लेना है। ये हमारा कुर्ते का ड्राफ्टिंग हो गया। अब यहाँ पे हमें बैक साइड पे टक्स भी डालना है। यहाँ पे ये मेन फैब्रिक है, ये 2.5 मीटर है और मेन जो लाइनर है वो 2 मीटर है और मेन फैब्रिक जो है वो 2.5 मीटर है। ये 2 मीटर में भी हो सकता था, लेकिन ये जिनका है उन्होंने 2.5 मीटर खरीद के लाया है। चलिए, इसे हम कट कर लेते हैं पहले और बैक साइड में इसे टक्स कैसे निकालते हैं बैक साइड में वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो बॉडी लेंथ का है वहाँ पे आपको ऐसे एक नॉच लगाना है और कट लेंथ पे भी आपको थोड़ा सा कट कर लेना है ताकि आपको फिटिंग करते टाइम कोई टेंशन ना हो। ये एक इसमें से एक पार्ट निकाल के मैंने फ्रंट साइड का नेक कट कर लिया है और डीप शेप भी कट कर रही हूँ। इसे रख देते हैं। बैक साइड का कैसे टक्स निकालते वो दिखाती हूँ आपको। बॉडी लेंथ का जो नाप लिया था हमने 12.5 इंच, यहाँ वहां से आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से लेना है आपको सीट का 12वां भाग प्लस 1 इंच, मतलब 12वां भाग आता है सीट का 2.5 इंच, 2.5 प्लस 1 3.5 इंच पे मैंने निशान किया है। ऊपर से मैं 9 इंच रख रही हूँ और 9 इंच जहाँ पे आया है वहां से सीधा मैंने 10 इंच नीचे तक रख दिया है टक्स। आजू बाजू में आधा आधा इंच रख के मैंने ये टक्स देखिए ड्रॉ कर दिया है। अब इसे सबसे पहले हम हमारा स्लीव्स काट लेते हैं। स्लीव जो है वो 9 इंच का है
तो 9+हाफ इंच यहाँ पे मैं ले रही हूँ। नीचे से मुझे ये बॉर्डर है ये कट कर देना है, तो मैंने 10 इंच रख दिया है। और ये जो है ये मैं 3 इंच रख रही हूँ। स्लीव्स की खोली जो है वो मैं 3 इंच रख रही हूँ। और यहाँ पे जो है वो मैंने 6.5 इंच और ऊपर 2 इंच रख दिया है। यहाँ पे जो गोलाई है इसकी वो है 4.5 इंच, उसके ऊपर मैंने 1.5 इंच रख दिया है। और कर्व शेप ड्रॉ करते हुए जैसे हमने हमारा नॉर्मल स्लीव्स हम ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से ये ड्रॉ किया है। बैक साइड से नाप के देखा है तो ये ड्राफ्टिंग जो है वो सही है। इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर खोल के अभी ये जो घड़ी है इसे खोलते हुए एक जो डीप शेप है फ्रंट वाला वो कट कर लेते हैं। ये जो लाइनर है ये नीचे से थोड़ा सा 1 इंच कम का हो गया है। यहाँ पे मैं जॉइंट लगा दूंगी बाद में। अभी मेन फैब्रिक जो है वो कट कर लेते हैं पहले। ये देखिए मेन फैब्रिक की 4 घड़ी मैंने ली है और ऊपर से नापते हुए आपको 40 इंच रखना है, तभी ये 38 आपका रेडी होगा। और आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आपको कट करना है। आधा इंच कट करते हुए एक्स्ट्रा कट करते हुए, ताकि आपको ये जब आप इसमें ग्लू से चिपकाओगे तो आपको इजी पड़े। ये हमारा कुर्ती का कटिंग हो गया है। ये 4 घड़ी है इसलिए आगे पीछे का साथ में ही कटिंग हो गया है। इसे बाजू में रखते हुए पहले स्लीव्स का कटिंग कर लेते हैं और स्लीव्स में जॉइंट लगा के यहाँ पे हम पलटी करेंगे, इसको चिपकाएंगे नहीं इसे हम, क्योंकि ड्रेस में जो जरी है उसे वो चुभने का मतलब चांसेस है, इसके लिए मैं इसे पलटी कर लूँगी। और जो मेन कुर्ती हमने काटा है उसे हम ग्लू से चिपका देंगे। मेन फैब्रिक पे जो लाइनर है उसे हम चिपका देंगे। देखो चिपकाने का जो आसान तरीका है वो ऐसे कपड़ा बिछाना है और लाइनर का आधा घड़ी कीजिए, आधा पहले चिपका दीजिए, फिर रॉन्ग साइड से आधा करके चिपका दीजिए तो वो आसानी से चिपक जाएगा। चलिए इसका जो वी नेक है उसे ड्रॉ कर लेते हैं पेपर कैनवास पे। और 1 इंच दूरी पे गैप रखते हुए आपको जैसे मैंने दिखाया वैसे लाइन ड्रॉ करना है। ये वी शेप हमारा कट हो गया है, इसे अस्तर पे मतलब लाइनर पे चिपकाया है मैंने और आधा इंच जो गैप छोड़ा है उसे सिल लेना है और जैसे दिखाया है मैंने सेट करते हुए हम सिलेंगे। अभी इसे भी देखिए राउंड शेप मैंने चिपका लिया है और साइड से भी आधा इंच फोल्ड कर दिया है मैंने और यहाँ पे सिलाई मार लिया है और कट भी लगा लेने हैं उसमें राउंड शेप में। ऊपर से दाब सिलाई लगानी है, इसे दाब सिलाई लगाएंगे तो आपका गला जो है वो एकदम फिनिशिंग से आएगा, इसके लिए दाब सिलाई लगाना जरूरी है ऊपर से। वी का जैसे मैंने दिखाया था आपको वैसे ही सेम हमने शेप में रखते हुए सिल लिया है कट लगा के और इसे हमने पलट लिया है। पलटा के ऊपर से भी एक सिलाई लगा दी है, लेकिन बैक साइड में मैंने ऊपर से सिलाई नहीं लगाई है देखिए, क्योंकि हम पहले शोल्डर जोड़ेंगे। ये देखिए इसके ऊपर रखते हुए जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, ये जो बैक साइड का जो पेपर कैनवास है वो फ्रंट साइड के ऊपर आपको पलटी करना है और फिर शोल्डर जोड़ना है, तो आपका ये जो है शोल्डर अंदर दबेगा और एकदम फिनिशिंग से दिखेगा। वहां पे पहनने के बाद कपड़ा नहीं उठेगा, इस तरीके से आप अगर सिलते हो। ये देखिए आपको मैं दोनों सिलने के बाद खोल के दिखाती हूँ कैसे हुआ है। यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए एकदम लेवल में और अंदर से देखिए पूरा ढक गया है, तो यहाँ पे कपड़ा उठेगा नहीं, आप पहनने के बाद ड्रेस पहनने के बाद उठेगा नहीं। चलिए इसमें जो है वो जॉइंट लगाना है, पहले जॉइंट लगा लेते हैं। मैंने जॉइंट लगा के शेप में काट लिया है इसे साइज में। अब इसे यहाँ पे मेन फैब्रिक पे लाइनर रखते हुए इसे पलटा लेते हैं।
इसे पलटी करने के बाद ऊपर से दाब सिलाई लगाना है। दाब सिलाई लगाने के बाद ऊपर से जो फाइनल सिलाई है एकदम लास्ट में से वो आपको लगानी है, जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में। और ग्लू की मदद से इसे चिपका लेना है। चिपका के इसे सूखने के बाद जो लाइनर है हमारा उसी साइज में परफेक्ट कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे चिपकाना है, ऊपर से हाथ से ऐसे प्रेस करना है ताकि अच्छे से चिपक जाए, और बाद में जो है वो एक्स्ट्रा कट कर लेना है। जो हमारा कटिंग हो चुका है, ये देखिए। इसे पहचानने का तरीका ऐसा है, ये डीप डीप एक साइड में आना चाहिए, दोनों आमने सामने स्लीव रखने के बाद। तो जो डीप है वो हमारा फ्रंट साइड में आएगा। फ्रंट साइड का वी नेक है हमारा, ये फ्रंट साइड है, यहाँ पे डीप आएगा। देखिए ये ऐसे रखना है आपको, और जैसे दिखा रही हूँ ऐसे पलटी करके आपको यहाँ पे सिल लेना है। तो चलिए ये मैंने सिल लिया है इसमें, देखिए। अब यहाँ पे बैक साइड के टक्स लगा लेते हैं। तो कभी कभी सिलते टाइम लाइनर ही सिलाई में आता है, बस इसके लिए मैं ये पिन अप कर रही हूँ। और जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे पकड़ के इससे यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलाई लगाना है। यहाँ पे कभी कभी हम अगर पिन अप करके नहीं सिलते हैं तो बस लाइनर पे ही सिलाई आएगी आपकी, मेन फैब्रिक जो है उसमें दबेगा नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे पिन अप करके आपको दिखाया है कि कैसे टक्स का सिलाई मारा जाता है बैक साइड का। देखिए ये टक्स का सिलाई हमारा हो चुका है। बैक साइड में ये टक्स मारने के बाद जो है पीछे की फिनिशिंग जो है, जो फिटिंग है, बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। इसलिए बैक साइड में जरूर टक्स डालें। मैं अपने और सारे कस्टमर के ड्रेस में बैक साइड से मोस्टली डालती हूँ टक्स। ये देखिए हमारे टक्स लग चुके हैं। अब यहाँ पे जो है नीचे का जो मेन जो हमारा लाइनर है उसमें आधा इंच और आधा इंच ऐसे फोल्ड कर लेना है, जो मैंने कर लिया है। अब फिटिंग देखिए, इसकी फिटिंग जो है 30 चेस्ट है, तो ये 19.5 आ रहा है। और 15 में हम 15 इसका चेस्ट है, मतलब कि 30, तो 15 आ रहा है, और 9.5 मतलब 19.5 ये आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये 15 में हम 2 इंच लूजिंग छोड़ेंगे, 16 और 17, तो आ रहा है 18, 19 और 19.5, मतलब 2.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो 2.5 इंच में मैं 1.25 इंच इधर फिट करूंगी, 1.25 इंच उधर फिट करूंगी। सेम कमर में भी इसी तरीके से करना है आपको फिटिंग, कमर का जो भी फिटिंग है, और सेम सीट में भी आपको ऐसे ही फिटिंग करना है। सीट का जो हमारा नाप है वो है 32 इंच। 32 इंच जो है हमें चाहिए, मतलब 16 इंच। 16 में हम 2 इंच लूजिंग रखेंगे, क्योंकि ये कपड़ा मोटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं 2 इंच यहाँ पे लूजिंग रख रही हूँ। ये आ रहा है देखिए 21 आ रहा है, और हमें चाहिए 18 चाहिए हमें। 3 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं 1.5 इंच यहाँ पे फिट करूँगी। और जैसे मैं दिखा रही हूँ इसी शेप में आपको चौक से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे 4.5 इंच हमारा गोलाई है, तो मैं 4.5 इंच पे निशान करके ये जो चेस्ट में जो नाप किया है उसमें मिला दूंगी। तो ये हमारा हो गया, फिटिंग का निशान हो गया है, मार्किंग हो गया है। यहाँ से आपको सिलते जाना है। देखिए यहाँ तक सिलना है, ऐसे नहीं सिलना है। यही से आपको रिटर्न जाना है, जहाँ पे कट की जो मार्किंग की है आपने, वहीं से आपको रिटर्न सिलाई लेना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कट लेंथ तक मैं सिलाई कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे लॉकिंग सिलाई डाल दिया मैंने। अब इसे उल्टा करके 1/2 इंच के गैप से बाजू में आपको सिलाई मारनी है। ये देखिए 1/2 इंच गैप के, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक ही जगह चाहिए, जो मैं दिखा रही हूँ आपको उंगली से एक ही जगह चाहिए। और ऊपर जाते जाते आप 1/2 इंच का गैप कर सकते हो। तो दोनों साइड में मैं फिटिंग की सिलाई मार ली है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, ऐसे और ऐसे आपको फोल्डिंग करना है, और वहां पे पहले आपको पिन अप कर लेना है। देखिए पिन अप कर लीजिए, और दूसरी साइड में भी आप पिन अप कर लीजिए 1/2 इंच। पिन अप करके फिर आपको यहाँ पे स्क्वायर करके आपको सिलाई डालना है।
जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आधा इंच पहले फोल्ड किया है, फिर आधा इंच और फोल्ड किया है। अब मैं नीचे से डायरेक्ट करते जाऊंगी। देखिए, आधा इंच पहले किया है, फिर आधा इंच किया है, और आपको एंडिंग से सिलाई मारना है। देखिए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, एंडिंग से सिलाई मारना है। जहाँ पे लाइनर आ रहा है उसे लाइनर भी दबाते हुए आधा आधा इंच फोल्ड कर रही हूँ मैं। पहले आधा इंच किया है, फिर आधा इंच किया है, ये आप ध्यान रखिए। मैं ये डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ। आपको डायरेक्ट अगर नहीं जमता है तो आप पहले आधा इंच मार लीजिए, फिर आधा इंच मारिए। लेकिन आपने, जैसे मैंने यहाँ पे पिनअप लगा के दिखाया था, आप ऐसे भी करते हो तो आपको इजी जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करना है आपको। देखिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, सीधी लाइन करते हुए यहाँ पे लॉकिंग किया है मैंने, और पिन निकालते हुए सीधा सिलाई यहाँ पे लगा रही हूँ मैं। ये सिलाई आपको एंडिंग में लगानी है। जो फोल्ड है उसके एंडिंग में आपको ये सिलाई लगानी है। देखिए, अब यहाँ पे दिखाती हूँ आपको मैंने। ये देखिए, बीच में जो है एकदम फिनिशिंग से स्क्वायर आया है, और ये देखिए आधा इंच का। तो और जहाँ से हम लगाए हैं सिलाई, उसके एंडिंग में भी आपको एक सी लगानी है, वी शेप में लगानी है वो सिलाई आपको। और इसी तरीके से आपको दूसरे साइड में भी आपको, जैसे मैंने फोल्ड किया है वैसे फोल्ड कर लेना है। तो दूसरे साइड में भी मैंने कर लिया है फोल्डिंग। और ये अभी बीच में मैं नॉचेस लगा रही हूँ जहाँ पे हमारा फिटिंग की सिलाई है, क्योंकि यहाँ पे कर्व शेप आता है तो फ्रंट साइड से खिंचाव दिखाई देता है। वो खिंचाव नहीं दिखाई देना चाहिए, कपड़ा खिंचा हुआ नहीं दिखना है अगर, तो आपको ऐसे नॉचेस लगाने, जैसे मैंने आपको दिखाए हैं वीडियो में। देखिए, तो यहाँ पे एकदम शेप में आएगा ये शेप जो है कमर का। अब इस साइड से देखिए कैसे खिंचा हुआ दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे नॉचेस लगाने के बाद ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अंदर से आपको यहाँ पे नॉचेस लगाने हैं तो ऐसे कपड़ा खींचा हुआ नहीं दिखाई देगा। नीचे से आपको आधा इंच फोल्ड करते हुए और आधा इंच फोल्ड करना है, मतलब पहले आधा फिर आधा। तो हमारी कुर्ती ये रेडी हो गई है। दोस्तों, मैंने कोशिश की है आपको इसमें डिटेल में समझाने की, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। और जो बिगिनर लोग हैं, ये भी, वो लोग भी आसानी से ये वीडियो देख के कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं स्ट्रेट कुर्ती। तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो आपको अगर पसंद है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे ऐसे ही आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। यहाँ पे गले में बाद में सबसे एंड में हाथ सिलाई करनी है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।